नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज का मुद्दा है मंडी सहकारिता पर ध्यान 2028 के केंद्र में किसान। क्या है ये बात, क्या है ये मुद्दा, जरा इस खबर को देखिए तो आप समझ पाएंगे। उसके बाद फिर इस पर चर्चा भी होगी। मध्य प्रदेश की मंडियां जहां से किसान का सीधा रिश्ता है, कितना अनाज किस दाम पर कैसी सुविधाओं के साथ बिकेगा, ये सब यहीं तय होता है। लेकिन सालों से मंडियां प्रशासकों के भरोसे चल रही हैं और किसान खुद को सिस्टम से दूर महसूस कर रहे हैं। सहकारिता समितियों का हाल भी अलग नहीं है। खाद वितरण से लेकर कर्ज और खरीद तक सबसे अहम फैसलों में किसानों की भागीदारी कम हो रही है। अब सरकार इसी दूरी को खत्म करने की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि मार्च से पहले मंडी और सहकारिता चुनाव करवाने का रोड मैप लगभग तैयार है। 2 दिन पहले सीएम हाउस में हुई विधायक दल की बैठक में इन संकेतों को साफ साफ महसूस किया गया। बीजेपी विधायक भी मानते हैं कि किसान की समस्याओं को समझने के लिए किसानों का चुना हुआ प्रतिनिधि जरूरी है। सरकार इस दिशा में गंभीर है। कांग्रेस भी मानती है कि मंडी सहकारिता के चुनाव किसानों की मजबूती का रास्ता है। चल रही है बात, मंडियों के चुनाव भी हो जाए। सहकारिता सोसाइटियों के जो चुनाव है उनकी भी बात चल रही है, तो वो किसानों के हित में ही है। दोनों संस्थाएं किसानों की संस्थाएं हैं, तो सरकार जो विचार कर रही है बहुत अच्छा है। काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ था, इसलिए चुनाव होंगे और किसानों के हित में ही काम होगा। नहीं, हमारी तो मांग है कि सरकार को तत्काल चुनाव कराना चाहिए। इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? अन्नदाता किसान है। अगर मंडी में इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहता है, अध्यक्ष रहता है, तो निश्चित रूप से किसानों को उसको लाभ होता है। जो सहकारी संस्थाएं हैं, सोसाइटियां हैं, अगर उनमें निर्वाचित प्रक्रिया होती जो बहुत लंबे समय से नहीं हुई है, तो सोसाइटी के माध्यम से ही खाद बीज का वितरण होता है। आज आप हालात देख रहे हैं कि इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि ना होने से प्रशासनिक अमला अपनी मनमानी कर रहा है और जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो लाभ किसानों को नहीं मिलता। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन और सरकार दोनों इस प्लान पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। कांग्रेस ने विधानसभा से लेकर सड़क तक किसानों के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। अब बीजेपी की पूरी रणनीति किसान केंद्रित बनाकर 2028 तक राजनीतिक संदेश देने की है। भावांतर हो या डिफॉल्टर, किसानों को रेगुलर करना, लगातार नई सौगातें और अब मंडी सहकारिता चुनाव, कुल मिलाकर किसान बीजेपी के टॉप प्रायोरिटी में साफ नजर आ रहे हैं। मंडी और सहकारिता दोनों चुनावों के जरिए सरकार किसान को सिस्टम का निर्णायक फैक्टर बनाने की तैयारी में है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये तैयारी किसानों को समस्याओं से निजात दिला पाएगी या फिर सियासत के केंद्र में रहने वाले किसान सिर्फ 2028 की सियासी बिसात में सिर्फ मोहरा बनकर रह जाएंगे। तो मंडी और सहकारिता के चुनाव यदि होते हैं तो सीधे तौर पर इससे किसान जुड़ते हैं। दोनों ही दल के लोग कह रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन ये सच है, करीब करीब 14 साल हो गए हैं जब से चुनाव नहीं हुए हैं। इंतज़ार है मंडी में, इंतज़ार है सहकारिता में। आप देख भी रहे हैं इसमें खाद की बात भी हो रही है, मंडियों में खरीदी की बात भी होती है, फसलों से लेकर और सब्जियां तक सब मंडी में पहुंचती है। पर मंडी के चुनाव होना इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि किसानों के लिए ये चुनाव हो जाते हैं तो अभी जो मनमानी चलती है वो खत्म हो जाएगी और मध्य प्रदेश की सरकार शायद इस बात को समझ बैठी है। अब कब होंगे चुनाव, ये चर्चा में स्पष्ट होगा और कैसे होंगे। लेकिन उससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। मंडी सहकारिता चुनाव किसानों को अधिकार या 2028 की चुनावी तैयारी? क्या 2028 की लड़ाई में किसान ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की उम्मीदों का केंद्र रहेंगे? क्या मंडी सहकारिता का चुनाव फैसला कांग्रेस से मुद्दा छीनने की एक रणनीति है? हो सकता है मुद्दा छीनने की रणनीति भी इसको कही जा सकती है, लेकिन सच तो यह है कि किसान को ना बीजेपी भूल सकती है ना कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में किसान ही महत्वपूर्ण होते हैं और मंडी और सहकारिता उसकी पहली कड़ी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और साथ ही मोहन सिंह राठौर जी जुड़ रहे हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। मोहन जी आपका बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। संतोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, ये तो सच है कि पहली कड़ी मंडी और सहकारिता की किसानों की होती है, यानी सीधे तौर पर यदि आपको राजनीति में भी जाना है तो राजनीति भी वहीं से शुरुआत होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की विधानसभा, लोकसभा सभी।
अब जब चुनाव की तैयारियां, एक तरह से कहा जा रहा है कि परसों जब मीटिंग हुई तो इसके इशारे भी किए गए, क्या आपको लगता है चुनाव हो जाएंगे? देखिए मनोज जी, कोई भी राजनीतिक दल हो जो सत्ता में है वो ऐसे प्रयोग करता रहता है ताकि मतदाता का जो एक समूह है वो उसके साथ जुड़ता रहे। नगर निगम के चुनाव हो जाते हैं, शहरी चुनाव हो जाते हैं, पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं, लेकिन जो संस्थाएं सीधे किसान से जुड़ी हैं उनके चुनाव मध्य प्रदेश में लंबे समय से नहीं हुए। हम और आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी किसानों की है। 70% तक कहा जाता है कि किसान और खेती हर काम से जुड़ा हुआ है। जब प्रशासनिक अधिकारी मनोज जी होता है तो वो किसानों की समस्याओं को नहीं समझता और उसको इस बात से वास्ता नहीं होता कि किसान उसके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि चुनाव उसे लड़ना नहीं है, उसे ग्रामीणों के बीच ज़्यादा समय रहना नहीं है, तो उसकी वो भावनाएं नहीं होती जो किसान की ज़रूरत को समझ सके। अगर चुनाव हो जाएंगे तो किसान का प्रतिनिधि बैठेगा और किसान की समस्या का बेहतर तरीके से निदान होगा। ये जब स्थितियां बनेंगी तो जो किसानों की समस्या है उनका निदान हो जाएगा और बीजेपी का सारा फोकस किसानों पर और महिलाओं पर है। आप देखिए कि महिलाओं को लेके लाडली बहना योजना आई, 1250 किए, फिर 1500 कर दिए। तो एक तरफ आप आधी आबादी को खुश करने की, अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों की जो समस्या है, खाद बीज की समस्या हम और आप देख रहे हैं। अगर ये काम किसानों के नेताओं के हाथ में होता तो मुझे लगता है कि किसान सीधे दरवाजे उसके खुले होते किसान के लिए, नेता के, तो वो सीधी समस्या बताता, उसे लाभ होता। लेकिन प्रशासनिक अमला है तो उसकी वो रुचि नहीं होती जो आम किसान नेता की किसान के प्रति होगी। तो मुझे लगता है अगर चुनाव होंगे और सरकार भी चाहेगी चुनाव हो जाएं तो उसे आने वाले समय में जो 28 का विधानसभा चुनाव है उसमें भी लाभ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव भी हो सकते हैं। जी मोहन जी, 28 की तैयारी इसमें देखें या फिर किसानों की चिंता? देखिए, किसानों की चिंता भाजपा सरकार का पहला दायित्व कर्तव्य है और इसी दृष्टि में भाजपा ने सदैव काम किया है। चाहे किसान की आय दुगनी करने की बात हो, उसके लिए सिंचित सबसे पहले आवश्यकता है पानी की। जो सिंचित एरिया कभी कांग्रेस की सरकारों के समय पर 40,000 हेक्टेयर था, वो बढ़कर 1,29,000 हेक्टेयर करने की जो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी और भारतीय जनता सरकार पार्टी उस तरफ बढ़ रही है। किसानों को अगर सम्मान निधि की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। 6,000 रुपये केंद्र से माननीय मोदी जी देते हैं तो 6,000 रुपये प्रदेश की सरकार भी देती है। ये मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में 12,000 रुपये का सहयोग देने वाला शायद पहला राज्य होगा। अन्य राज्यों में सिर्फ केंद्र का पैसा मिलता है। तो किसानों को मदद करने का कोई भी अवसर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार नहीं छोड़ना चाहती। अभी तमाम सारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से लगातार प्रशासन से चर्चा हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से चर्चा हुई और वो पूरी तरह से अब सोसाइटियों के चुनाव, किसान मंडियों के चुनाव, ये सब करा के किसान को आत्मनिर्भर बना के छोटी बड़ी समस्याओं के लिए वो किसी पे आश्रित ना रहे। जी, जो पानी पंचायतें होती हैं, जो उसको इरिगेशन कमेटीज बोलते हैं, पानी कब किसान को देना है, कब बांध खोलना है, कब बांध के पानी की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों में इन सारे चुनाव जो रुक गए थे कई समय से, कभी चुनाव का प्रकरण आया, कभी कोई अन्य कोर्ट का प्रकरण आया, इन सारी स्थितियों से निकल के अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को आत्मनिर्भर बनाने, उसकी आय दुगना करने के कृत संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। संतोष जी, चलिए अब मोहन जी भी कह ही रहे हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो तो साफ संकेत दे ही रहे हैं कि चुनाव की तैयारियां, यानी चुनाव का बिगुल बजने वाला है। पर ये चुनाव होंगे मंडी के, सहकारिता के, और लंबे अरसे से बीजेपी सत्ता में तो है ही। संतोष जी, देखिए, मैं संदीप पौराणिक जी की बात से सहमत हूं कि अगर मंडियों में चुना हुआ अगर प्रतिनिधि रहेगा जनता का तो वो किसानों के हित में अधिक बात कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि यहाँ की जो सरकार है वो चुनाव कराना नहीं चाहती थी। अब जबकि आपने ये मुद्दा छेड़ दिया है तो ये साफ प्रतीत हो रहा है कि उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीचे से जमीन सरकती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए वो चाह रही है कि मंडियों के चुनाव करवाए जाएं और किसानों की कुछ सहानुभूति अर्जित की जाए। लेकिन हम ये जानते हैं लंबे समय से कि
झूठी घोषणाएं करने के लिए कुख्यात रहे शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का कितना अहित किया है। नरेंद्र मोदी की तरह उन्होंने भी ये नारा दोहराया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इस मध्य प्रदेश में केवल एक किसान की आय कई गुना हुई थी। उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो आज देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। केवल उन्हीं की आय में कई गुना वृद्धि हुई थी, बाकी किसी किसान की आय में वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था। और हमने देखा कि समर्थन मूल्य देने में भी ये सरकार आनाकानी करती रही है। और मोहन सिंह राठौर जी ने भी वो वीडियो सुना होगा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार में। उन्होंने कहा था कि शिवराज जी, तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। मंदसौर में गोलियां चलाने का रिकॉर्ड है यदि किसी के नाम पे, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे। तो किसानों के प्रति जो इनकी प्रतिबद्धता है, किसान कर्ज माफी की जिस प्रकार से इन्होंने हंसी उड़ाई, हमने तथ्य दिए, हमने किसानों की लिस्ट दी कि इन किसानों की कर्ज माफी हुई है, लेकिन ये बेशर्म सरकार किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती। और अब अगर उसे लग रहा है कि किसानों की हम सहानुभूति खो देंगे, तो वो चुनाव करवाने की कोशिश कर रही है। अगर वो चुनाव करा भी देगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा किसान हितैषी है। उसके ऊपर 21,000 किसान आत्महत्याओं का दाग हमेशा रहेगा, 6 किसानों के नरसंहार का दाग हमेशा रहेगा। लेकिन सर उसके बाद तो फिर चीजें बदली भी है। वो जो जिस घटनाक्रम का आप जिक्र करते हैं, उसके बाद भी किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखा है, जब भी तो सत्ता तक पहुंच गई बीजेपी। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ये कहना पूरी तरह से भ्रामक है। मनोज जी, मैं आपको याद दिला दूं कि जो 1,000 रुपए या 1,250 रुपए जो लाडली बहना के खाते में गए पैसे, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है पिछली सरकार बनाने में, ये आप भी जानते हैं। तो किसान इनके पक्ष में आ गया, मैं ऐसा मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि किसानों के हालात में मैंने कोई कहा रोल तब्दीली रहा है, नहीं मैं हुई। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह। जी जी, हाँ कहिए। मनोज जी, किसान मंडियों के बाहर आज भी मार खा रहा है। आप भी फुटेज दिखाते हो या नहीं दिखाते हो? किसानों के पास खाद की किल्लत है, किसानों के पास बीज की दिक्कत है, किसान मंडियों में लाइन में लगकर पुलिस की लाठियां खा रहा है इसी निर्दयी सरकार के तहत। तो इसमें कहाँ कोई तथ्य छुपा हुआ है? सब जनता के सामने है। ठीक है, उन तथ्यों को किसान क्या समझेंगे मंडी। और संदीप जी, तथ्य तो देखिए स्वाभाविक है, विपक्ष है, अभी सदन भी चल रहा था, सदन के भीतर बाहर दोनों जगह किसान ही मुद्दा रहा। और मध्य प्रदेश की राजनीति में किसान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो चाहे सत्ता के नज़दीक उसको पहुंचा सकता है। ये जरूर है, जैसा आपने कहा कि आधी आबादी पर फोकस किया, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को तो हर जगह मिला, महिलाओं का लाभ। लेकिन किसान एक इतना बड़ा मुद्दा है, जैसे अभी कुछ चीज़ें चल रही है, दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही। क्या मोहन जी ने वो समझ लिया, मुख्यमंत्री ने मतलब लपक लिया कि आप आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम चुनाव करा देंगे? स्वाभाविक सी बात है मनोज जी, अभी जो समस्याएं चल रही हैं खाद बीज की चल रही है। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा कि ये हिंदुस्तान की जनता है जो कुछ दिनों में समस्या को भूल जाती है। हमारी भूलने की जो आदत है ना, बहुत छोटी है, पीरियड बहुत छोटा होता है। जैसे ही किसान को कोई राहत मिल जाएगी, वो इस बीज की समस्या को भूल जाएगा। अगर मान लीजिए 100 रुपये बोनस बढ़ा दिया जाएगा गेहूं पे, तो किसान को लगने लगेगा उसे बहुत फायदा हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ का किसान सहज और सरल है, वो थोड़े थोड़े प्रलोभन में या थोड़े से लाभ में संतुष्ट हो जाता है, मेरा ये मानना है। और जहाँ तक आपने जो बात कही है चुनाव की मनोज जी, किसान को ये लगने लगेगा कि उनके बीच का आदमी आ गया है, या उनके बीच का आदमी बात उनकी सुन रहा है। किसान जो है ना, वो भोला है मनोज जी, उसे ये लगेगा कि उसकी बात सुनी जा रही है। तो मुझे लगता है कि उसे लगेगा कि हमारा आदमी चुनाव जीत के आ गया है। वो पानी पंचायत की, जैसे मोहन सिंह जी ने बात कही, पानी पंचायतों से पानी कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, तमाम सुविधाएं बढ़ जाएंगी मंडी की। तो जब किसान को ये लगने लगेगा कि हमारी भागीदारी बढ़ गई है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि किसान का दिल जीतना बहुत आसान है, वो कठोर नहीं है। उसे सुविधाएं दी जाएंगी, उसके हिसाब से चुनाव करा दिए जाएंगे, उसके बीच के लोग प्रतिनिधि बन जाएंगे, और बड़ी तादाद में, क्योंकि एक गांव में पानी पंचायत भी बनती है, मंडी का भी होता है, तमाम चीज़ें होती, तो बहुत से लोग एडजस्ट भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक रणनीति के अनुसार चल रही है, और ये चुनाव उसके लिए 2028 का रास्ता आसान बना सकता है, ऐसा बीजेपी का मानना है। मोहन जी, क्या कुछ इसके लिए समय अवधि या दिखाई दे रहा? जैसे मेरे पास तो खबरें हैं कि मार्च के पहले शायद संभावना है कि चुनाव हो जाए, क्या ऐसा ही कुछ है या और समय लगेगा? देखिए, समय रहते चुनाव आयोग जो है प्रदेश का, वो घोषित करेगा, या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि चुनाव होने चाहिए, और भविष्य में शायद चुनाव हो भी जाएंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, संतोष गौतम जी अभी जो बात कर रहे थे किसानों की, तो किसानों की विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खो चुकी है। अगर उसने नहीं खोई होती तो 29 की 29 सीटें ये नहीं हारते।
इन्होंने सिर्फ अगर किसानों के 2 लाख तक की कर्जा माफी कर दी होती तो आज इनकी बात में वजन होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जो कहा है उसको किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। देखिए आप, इस बार 2600 रुपये में सरकार गेहूं खरीदी के लिए घोषणा कर चुकी है। अब 2600 में अगर गेहूं खरीदेगा, अगली वर्ष आप मानिए 2700 में गेहूं खरीदा जाएगा। तो इस तरह से एक भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अधूरी नहीं रहेगी। लाडली बहना से अगर वायदा किया है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी उसका पालन करते हुए और अपनी तरफ से जो 1250 थे उसको 1500 रुपये कर दिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने, और 1500 रुपये 2027 तक आप देखिए 3000 तक बहनों के पास होगा। तो बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, ड्रोन दीदी बनाने की बात हो, लखपति दीदी बनाने की बात हो, जितनी सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेमोरेंडम में की थी, संकल्प पत्र में की थी, बारी बारी से उन योजनाओं को पूरी तरह से जनता के बीच में लागू करके वो विश्वसनीयता कायम हो चुकी है कि आज हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अगर बिहार में जाके अगर कहते हैं तो लोग मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी जी ने कहा है तो होगा। और उसी की बदौलत है। नहीं, लेकिन संतोष जी ये कह रहे थे ये लालीपाप जैसा लग रहा है। छोटी जगहों पे बची है, आप देखिए वहां से भी साफ हो जाएगी। संतोष जी ये भी कह रहे थे कि लालीपाप जैसा लग रहा है ये। देखिए, संतोष जी ने सदैव लालीपाप जनता को दिया है, उनकी पार्टी ने दिया है, तो वो इससे ज्यादा का सोच ही नहीं सकते। वचनबद्ध होकर वचन पूरा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। 370 धारा को हटाने का वचन दिया, पूरा किया। राम मंदिर बनाने का वचन दिया तो पूरा किया। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन हर वचन को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है और सनातन संस्कृति में है। संतोष जी मैं भी यही कह रहा था, हालांकि आपने कहा कि लाडली बहनों को जो पैसे दिए निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिला और बड़ी तादाद में मिला। सबसे ज़्यादा यदि वोट किसी ने दिया था तो महिलाओं ने दिया था, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को जो पकड़ लेना चाहिए समय रहते, जैसे मंडी या सहकारिता के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करा देती है, तो एक नई चुनौती तो खड़ी हो जाएगी। आप मुद्दे उठा रहे हैं हालांकि किसानों के। जी देखिए मनोज जी, केवल चुनाव करा देने की बात नहीं है, अब उन चुनावों के परिणाम क्या आते हैं इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जन समर्थन किसके साथ है, किसान किसके साथ है। अभी चुनाव हो तो नहीं गए, अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती भी है तो हमें तो पूरा विश्वास है कि किसान जो है अपने दमन का बदला लेगा इन चुनावों में, और कांग्रेस के प्रति अगर समर्थन उठता है तो यही मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं चला जाएगा मनोज जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मोहन सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या ये झूठा ठहरा रहे मेरी तरफ से? क्योंकि डिबेट शो आपका है मनोज जी, मेरी तरफ से तो मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा मोहन सिंह जी से सीधा सवाल करने की। आप मेरी तरफ से सवाल पूछिए कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठे हैं जिन्होंने कहा था कि शिवराज के हाथ खून से रंगे हुए, और वही आज देश के कृषि मंत्री हैं? किस योग्यता के आधार पर उनको देश का कृषि मंत्री बनाया गया? क्योंकि उनके हाथ किसानों के खून से रंग जाते हैं? क्या इस योग्यता के आधार पर बनाए? उनसे पूछिए कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठे? केवल ये सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं मोहन सिंह जी। कुछ सवाल है, उनके जवाब दे दीजिएगा मोहन जी। हालांकि मैं उस तरह के सवाल लेकर आप तक नहीं आ रहा हूं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज छिपी है। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हूं सैनी जी। इनके सवाल तो आप जानते हो। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में सफल नेतृत्व दिया। ये लोग 1.5 साल नहीं चला पाए, ये कांग्रेसी 1.5 साल में अपनी ध्वस्त सरकार कर बैठे। सिर्फ अपने ही वायदों से चूक के किसानों ने इनको कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या जवाब पूछेंगे, क्या हम इनके सवालों का जवाब देंगे? आप जैसे लालची लोगों की वजह से हमारी सरकार नहीं ऐसे पर्सनल मत जाइएगा आप। देखिए सरकार क्या हो गई उसके पीछे, वो तो ये भी कहा था किसानों का इसलिए सैनी जी की बातों का जवाब दूंगा। नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूँ। संतोष जी ये बात भी कही थी, आपके ही जो नेता गए उनका कहना क्या था, कर्ज माफ नहीं हुए तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। वो सड़क पर आ गए थे। जिन नेता की आप बात किया वो मेरा प्रश्न पहले आया है। मैंने ये पूछा है कि क्या शिवराज जी के हाथ अब खून से रंगे हुए नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झूठ कहा था, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए ये एक अलग मुद्दा, लेकिन आप तो ये कहिए कि हाँ बोल लीजिए। माननीय
इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर कर्ज माफ किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1 घंटे के अंदर शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन और डेढ़ प्रक्रिया में समय वर्षों लगता है। तक आप किसी जब सड़क वायदे बनाने की पूरे नहीं घोषणा हुए करते हैं तो क्या तब उपेक्षा बन खुददार जाती है? लोगों को प्रक्रिया में अपना समय लगता निर्णय है। लेना ये पड़ा। 10 दिन का बोला था राहुल गांधी जी ने, 1 घंटे के भीतर फाइल साइन की थी। अगर आप में सच को स्वीकार करने का साहस है तो बोलिए मोहन सिंह जी, 1 किसानों घंटे के से अंदर साइन पूछिए की थी या जाके, नहीं की थी कमलनाथ आपको जी ने? रिजेक्ट कर कर्ज दिया, माफी की रिजेक्ट। घोषणा पर आपकी सरकार क्या मुकाबला करेगी हमारी सरकार का? आपकी सरकार साम दाम दंड भेद से हमारी सरकार गिरा सकती है, पैसे के दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, लेकिन जन हितैषी आप कभी नहीं हो सकते। आप चुनाव और अवसर चलिए मैं इस सवाल को लिए लिए चलता हूं। देखिए ये आरोप तो लगता है संदीप जी कि पैसे के बल पर जो सत्ता में रहता है उस पर ये आरोप लगता है हमेशा से। पहले कांग्रेस भी थी तो कई बार ये आरोप लगे इंदिरा जी के समय से लेकर और देखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि चलिए ठीक है, एक बार ऐसा हुआ जैसा कांग्रेस कह रही, फिर चुनाव हुए, फिर 29 की 29 लोकसभा जीत जाते हैं, फिर चुनाव हुए 163 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ले आती है, तो उसमें किसान भी है, महिला भी है, युवा भी है। देखिए मनोज जी, जब भी सत्ता का बदलाव होता है या इस तरह से सरकारें गिरती हैं तो ये आरोप स्वाभाविक है। कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी की या सरकार गिरे तो कांग्रेस इस तरह के आरोप बीजेपी लगाई, कांग्रेस से खरीद फरोख्त की, और कांग्रेस कहे तो बीजेपी लगाई, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसके प्रमाण किसी के पास नहीं होते, ये राजनीतिक बात है, चाहे मोहन सिंह जी हों चाहे संतोष जी हों। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि महिला और किसान राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है, क्योंकि ये बड़ी आबादी होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि 70% आबादी किसानों की है, जो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ आदमी है। दूसरी तरफ उसी में से भी ले लें तो 50% आबादी, आधी आबादी होगी महिलाओं की। इन दोनों वर्गों का दिल जीतने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। संतोष जी ने बात बिल्कुल सही कि किसान क्या बीजेपी को जिताएगा या कांग्रेस को जिताएगा ये बाद में तय होगा। लेकिन मैं जो मानता हूं कि जब सत्ताधारी दल होता है उसे सामने वाले वर्ग का दिल जीतने का अवसर मिलता है। बात सही है कि खाद बीज की समस्या है, किसान पे लाठी भी चल रही, किसान परेशान है, लेकिन ये समस्या जब खत्म हो जाएगी और किसान को कुछ लाभ मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि किसान, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि भोला होता है और हम लोगों की आदत जल्दी भूलने की है, तो उसका लाभ कई बार सत्ता को मिल जाता है। लेकिन चुनाव है, उस समय किसान अपना फैसला करेगा, किसको लाभ होता है, किसकी सरकार बनती है, किसकी समितियां बनती हैं, ये तो वक्त तय करेगा। मोहन सिंह जी, अभी कुछ चीजें देखी, जैसे भावांतर आप लेकर आए, भावांतर को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन अब ऐसा कह रहे हैं, किसान भी मान रहे हैं कि भावांतर ठीक थी, हालांकि कांग्रेस के तो अभी भी वही आरोप स्वाभाविक विपक्ष में है। दूसरी बात यह है कि अभी आप कह रहे हैं कि डिफॉल्टर किसानों को रेगुलर कर दिया जाएगा, तो इससे भी ऐसा लग रहा है कि ये अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव हो जाएंगे। तो क्या ये तैयारियां चुनाव की है मंडी और सहकारिता की? देखिए, आप किसानों को 0 से 3% और 4% पे ब्याज दर पे पैसा मिल रहा है अपनी खेती के लिए, उसमें भी अगर समय पे दे दे तो 1.5% का और रिवेट हो जाता है। तो ये सारी योजनाएं किसानों को दिखती हैं, उनके आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ बढ़ाने का जो रास्ता भाजपा की सरकार ने निकाला है वो किसानों को नजर आता है। एमएसपी की जो घोषणा की उसमें खरीद रहे हैं, अगर उससे बाजार की मंडियों में कम भाव मिला तो भावांतर में 382 करोड़ के आसपास या कितना पैसा जो है वो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने दिया। तो ये जो योजना है, इनके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास। ये सिवाय आप देखिए विधानसभा का सत्र भी चला 5 दिन के सत्र में कुंभकर्ण बनने से लेके पूतना बनने तक, पूतना बनने से लेके बंदर बनने तक यही करते रहे, लेकिन इनके पास एक मुद्दा नहीं था कि सदन में ये बात कर पाते। अगर सदन में बात नहीं करेंगे, बाहर जाके नौटंकी और नाटक करेंगे, जनता इनके नाटक को समझती है। मैं अभी एक दिन ट्रेन में था शताब्दी में, तो मुझे एक ऐसे ही सज्जन थे, वो कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी को कोई ज्ञान नहीं दे रहा इस तरह का, कि इस तरह की बातें जनता के बीच में उनको और उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करना। चलिए संतोष जी, तो ये समझना पड़ेगा। संतोष जी, बहुत छोटा जवाब दीजिए, समय नहीं है। यही तो दिक्कत है कि जाके बताना तो पड़ेगा लोगों के बीच में, और बीजेपी के पास सब कुछ है, मैकेनिज्म तो है एक जी।
देखिए मनोज जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव के बारे में सोचने को भी मजबूर हुई है तो उसका कारण है कि विधानसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठा रही किसानों के, और इसीलिए दबाव में ये सब बातें हो रही हैं। नहीं तो इतनी बातें भी ये लोग कहा करते थे किसानों के बारे में। हमने देखा नहीं है कि अभी फसल बीमा के कितने मुआवजे मिले, बीमा कंपनियां मालामाल हो गई, करोड़ों रुपए डका गई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं कहा कि प्रति एकड़ 12 रुपए कौन सा मुआवजा होता है, 25 रुपए कौन सा मुआवजा होता है। किसान इतने परेशान है इस मध्य प्रदेश के, लेकिन इस कुंभकर्णी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। अगर कांग्रेस ने मुद्दे शक्तिशाली ढंग से उठाए ना होते तो ये लोग आज इस तरह की बात भी नहीं करते। आप कह रहे अगर ना उठाए होते, पर सवाल भी यही है कि अगर ठीक ढंग से उठाते रहे तो फिर चुनाव बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप मोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े, संतोष जी, संदीप जी। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में तैयारियां हैं मंडी और सहकारिता चुनाव के। ये वो चुनाव है जो सीधे किसान से जुड़ते हैं और किसानों को इसका लाभ भी होगा, क्योंकि अफसर जब बैठते हैं तो किस तरह की स्थिति मंडी और सहकारिता में बनती है वो आप और हम देख भी रहे हैं, और शायद मुख्यमंत्री इस बात को समझ गए। और मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसी न्यूज़ पर। नमस्कार।